बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड ऑफ रिवॉल्विंग यूजिंग डिस्क। हमारे पास ऐसे ही कोई फंक्शन होगा y = f ऑफ x। हमारे पास एक फंक्शन होगा। हम क्या करेंगे, हमारे पास दो किस्म के कंसेप्ट होंगे। अगर ये मैं x एक्सिस और अलॉन्ग एक्सिस में इसको रिवॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं इसी चीज़ को पकड़ के यूँ घुमाऊँगा, यूँ, तो मेरे पास ये ऐसा बनेगा, एक ऐसा चीज़ बन जाएगा। और जब मैं इसको रिवॉल्व करूँगा तो मेरे पास यूँ होगा, यहाँ पे ये रिवॉल्व हो जाएगा और ये यूँ रिवॉल्व होगा। तो मैं जब वॉल्यूम को फाइंड करूँगा तो मेरे पास ये बाउंडेड रीजन होगा। इस बाउंडेड रीजन को हम एक डिस्क में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे डिस्क में यूँ डिवाइड करेंगे। ये छोटे छोटे डिस्क में हम डिवाइड करेंगे। तो छोटे छोटे डिस्क में जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास एक डिस्क जो है वो यूँ होगा। ये मेरे पास डिस्क होगा। ये मेरे पास ये जो रीजन है इसके बीच में ये मेरे पास होगा रेडियस, यानी जो एक्सिस है ऑफ रोटेशन है, जिस एक्सिस के अलॉन्ग हम उसको रोटेट कर रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन उसे कहा जाता है। जिस तरह मैंने अलॉन्ग एक्स एक्सिस को रोटेट किया, ये जो मेरे पास यहाँ पे रीजन होगा, ये जो रीजन है इस रीजन को हम कहेंगे थिकनेस। सो एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, रेडियस, थिकनेस। तो हमें ये पता है कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, यानी किसी सॉलिड को अगर अलॉन्ग एक्सिस रिवॉल्व करेंगे तो पाई इंटू रेडियस, इसका स्क्वायर होगा, इंटू थिकनेस, ये वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम को हम फाइंड करेंगे। सो अगर मैं एक, इसका वॉल्यूम ये बन गया एक डिस्क का। सो ए से लेकर बी तक अगर मैं वॉल्यूम फाइंड करना चाहूँगा तो मेरे पास वॉल्यूम के लिए होगा पाई, अपनी जगह पे ए से लेकर बी तक जाएगा, पाई होगा रेडियस का स्क्वायर इंटू थिकनेस। अब मैं अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस में इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास ये वॉल्यूम होगा, पाई आ जाएगा ए से लेकर बी तक पाई, और ये y = f ऑफ x है तो f ऑफ x का होल स्क्वायर होगा इंटू dx। ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द डिस्क होगा जिसको हम रिवॉल्व करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये फार्मूला आएगा। अब अगर मैं, ये मेरे पास आर एक्स के लिहाज से मैंने सॉल्व किया। अगर मैं अलॉन्ग वाई एक्सिस इसको रिवॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास यूँ होगा कि ये एक डायग्राम है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ मैंने एक डायग्राम बना दिया। अब ये मेरे पास है वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस में इसको रिवॉल्व करूँगा तो यूँ रिवॉल्व करूँगा, यूँ रिवॉल्व होगा तो ये मेरे पास यूँ बनेगा, ये एक यूँ हो जाएगा, और मेरे पास ये ऐसे मेरे पास ये डिस्क में डिवाइड हो जाएंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो फार्मूला वॉल्यूम का क्या होगा, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो सी है और दूसरा पॉइंट डी है। सो सी से लेकर डी तक पाई होगा, और एक्स अगर मैं लिखता हूँ कि ये x = f ऑफ y है या g ऑफ y लिख दे, सिंपल एक फंक्शन है। सो g ऑफ y का होल स्क्वायर इंटू dy, ये मेरे पास वॉल्यूम होगा अलॉन्ग y एक्सिस। लेकिन ये सिर्फ एक फंक्शन का है, इसीलिए मैं सिर्फ एक फंक्शन यानी एक सॉलिड उसको हमने रिवॉल्व करके डिस्क में चेंज किया तो मेरे पास ये फार्मूला बन गया। अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट कंप्लीट जो है वो कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्केच द रीजन आर बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले ग्राफ स्केच करना है। ये हमें इक्वेशन कंप्लीट गिवन है, y = 1/x, x = 1, x = 3 एंड y = 0। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड एफ आर इज़ रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्सिस रिवॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले हम ग्राफ स्केच करते हैं।
सबसे पहले हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू 1/x। 1/x का ग्राफ यूँ बनता है, यहाँ से स्टार्ट होके यूँ ग्राफ बनता है। x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे मेरे पास ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे ये पॉइंट है 1 और 1 आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 मैं पुट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। जब x इज इक्वल टू 3 मैंने पुट किया तो मेरे पास 1/3 यानी 0.3 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास जो रीजन बाउंडेड है वो सिर्फ ये है। अब इसको मैंने रिवॉल्व करना है अलोंग x एक्सिस, इसको मैंने घुमाना है, तो मेरे पास यहाँ पे एक रीजन बन जाएगा। उसी लिहाज से यूँ करके यूँ एक रीजन बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको घुमाऊँगा तो ये जो पॉइंट है ये मेरे पास यूँ बन जाएगा। ये जो पॉइंट है ये भी मेरे पास यूँ बन जाएगा। जो मेरे पास रीजन आएगा वो ये आएगा, बाकी ग्राफ को मैंने मिटा दिया और ये बाउंडेड रीजन है। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक एक मेरे पास एक एक डेस्क बनेगा। डेस्क में हम डिवाइड करेंगे और इसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब आपके पास फंक्शन क्या है, वो y इज़ इक्वल टू 1/x है। इसी फंक्शन को हमने अलोंग x एक्सिस रिवॉल्व किया। हमारे पास जो रीजन बाउंडेड आया था वो ये रीजन है, इसी का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। सो v अपने जगह पे, पाई को आप यहाँ पे बाहर लिख दे, कांस्टेंट है, 1 से लेकर 3 तक जा रहा है, 1 से लेकर 3 तक लिख दे। फंक्शन का आपने स्क्वायर लिखना है 1/x स्क्वायर इंटू dx, ये आंसर आ गया। जो मेरे पास वॉल्यूम का फार्मूला है, वॉल्यूम का फार्मूला ये है पाई इंटू ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। उसी फार्मूले में मैंने वैल्यू पुट किया है और ये आंसर आ गया। यहाँ पे क्या होगा, 1/x इंटीग्रल 1 से लेकर 3 तक 1/x स्क्वायर dx। सो v इज़ इक्वल टू पाई इंटीग्रल 1 से लेकर 3x पावर -2 dx। ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। v इज़ इक्वल टू पाई अपने जगह पे, पाई अपने जगह पे x पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 और ये आ जाएगा 3 × 1। सो v इज़ इक्वल टू पाई -1/x अगर मैं लिख दूँ तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा मेरे पास पाई x पावर -1 डिवाइड बाई -1। सो माइनस ये नीचे आ जाएगा, सो 1/x। सो v इज़ इक्वल टू पाई माइनस, पहले इसमें 3 पुट करते हैं और फिर उसके बाद -to- +1 डिवाइड बाई 1, यानी पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। सो -1/3, एक माइनस लोअर लिमिट का, एक माइनस ये है, सो ये आ जाएगा, वह प्लस आ गया। तो अब मेरे पास v इज़ इक्वल टू 3 में से 1 माइनस करेंगे, सो 2 पाई डिवाइड बाई 3, ये आंसर आ गया। ये वॉल्यूम आ गया ऑफ द बाउंडेड रीजन। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिल गया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।